હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો વિડીયો ઝાંખો દેખાતો હોય તો સેટિંગમાં જઈને ક્વોલિટીમાં જઈને હાયર પિક્ચર ક્વોલિટી અથવા 720 પિક્સલ ઉપર ક્લિક કરી નાખવાનું, એટલે તમારો વિડીયો એકદમ ક્લીન દેખાશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ યુટ્યુબ ચેનલ ડી સોલ્યુશન. આજે આપણે વાત કરવાની છે ધોરણ 8ના હિન્દીની સ્વાધ્યાય પોથી. બરાબર, જે આઈડિયલની સ્વાધ્યાય પોથી આવે છે તેમાં પાઠ નંબર 1 પત્ર એવં ડાયરી તમારા બીજા સેમનો છે આ પાઠ. બરાબર, તમારે આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથીમાં કોઈને જરૂર હોય તો એને પણ આ વિડીયો આપણો શેર કરજો, કોઈને વોટ્સઅપ દ્વારા પણ કરી શકો છો. બરાબર, આમાં તમારા બધા જ પ્રશ્નો આવી જશે, પણ થોડાક આડાઅવડા છે એટલે ખોટી ચિંતા કરતા નહીં કે આ પ્રશ્ન નથી આવ્યો. બધા જ પ્રશ્નો આવી જશે તમારે કોઈ પણ આઈડિયલની સ્વાધ્યાય પોથી હોય. બરાબર, પેલા વિકલ્પ આપેલા છે એટલે આપણે વિકલ્પથી શરૂઆત કરીશું. બરાબર, એટલે આખો વિડીયો જોજો એટલે તમારા બધા સવાલના જવાબ તમને મળી જશે. આડાઅવડા જ છે, ખાલી એટલો જ ફરક છે. બરાબર, ચાલો તો હવે આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ચાલો, પહેલો પાઠ છે પત્ર એવં ડાયરી. બરાબર, પત્ર પ્રકાર છે આ પાઠનો. બરાબર, એમાં સૌથી પહેલાં તમારા આપેલા છે વિકલ્પો. બરાબર, એમાં પહેલો વિકલ્પ છે કે પત્ર लेखन में पता और तारीख किस ओर लिखनी चाहिए, તો જવાબ આવશે બી, बाईं ओर. પછી આગળ બીજો પ્રશ્ન, व्यावसायिक पत्र लिखते समय किस अभिवादन का उपयोग करेंगे, તો જવાબ આવશે ડી, એ યા બી, એટલે કે શ્રીમાન પ્રબંધક. ચાલો, બાઈ એટલે શું થાય કે બાઈ એટલે કે તમારું થશે લેફ્ટ હાથ. બરાબર, અને દાઈ એટલે કે તમારું થશે જમણો હાથ. ખાસ ખ્યાલ રાખજો. પછી આગળ ત્રીજો પ્રશ્ન, કાર્યાલયી પત્ર लिखते समय किस अभिवादन का उपयोग नहीं होगा, તો જવાબ આવશે સી, ચિરંજીવ. બરાબર, કાર્યાલય એટલે કે ઓફિસનો પત્ર. પછી આગળ ચોથું, प्रार्थना पत्र की समाप्ति में किस शब्दावली का उपयोग नहीं होगा, તો જવાબ આવશે એ, शुभेच्छुका. પછી આગળ પાંચમું, गुरु शिष्य को पत्र लिखते समय किस अभिवादन संबंधी शब्द को लिखेंगे, તો જવાબ આવશે બી, चिरंजीवी. પછી આગળ છઠ્ઠો, डायरी शब्द किस भाषा का है, તો જવાબ આવશે અંગ્રેજી. પછી આગળ બીજા નંબરનો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए. એમાં પહેલું, पत्र लेखन के विभिन्न रूप के नाम लिखिए. તો પત્ર લેખનના કેટલા પ્રકાર છે, તો કે પ્રાર્થના પત્ર, વ્યક્તિગત પત્ર, કાર્યાલય પત્ર और व्यावसायिक पत्र आदि आदि એટલે કે વગેરે पत्र लेखन के विभिन्न रूप है. પછી બીજું, डायरी में से किसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो कि डायरी में से दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है. પછી આગળ ત્રીજું, डायरी के लिए हिंदी में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो कि डायरी के लिए हिंदी में दैन, दिनी, दैनिकी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है. પછી આગળ ચોથું, डायरी कब लिखी जा सकती है, तो कि डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है. પછી આગળ ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. એમાં પહેલું, डायरी लेखन की विशेषताएं लिखिए. तो कि डायरी लेखन में यह गुण होने चाहिए. એમાં પહેલું, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सागर्भित तथा वास्तविक हो. પછી ત્રીજું, डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हो. પછી આગળ ચોથું, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मक और अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए. પછી આગળ બીજું, डायरी लेखन के लाभ लिखिए. तो कि इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो भी काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है, इससे सने सने बुराइयों से बचा जा सकता है. પછી ત્રીજું, यही एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा व्यक्ति के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है. પછી ત્રીજું, पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें लिखिए. तो कि पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए. એમાં પહેલું, पत्र में सबसे ऊपर बाई એટલે કે डाबी बाजू और अपना पूरा पता और दिनांक लिखे. पता એટલે કે एड्रेस. जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाई और संबोधन लिखे. बराबर. પછી इसके बाद पत्र के मध्य भाग में विषय वस्तु लिखे. पत्र के अंत में नीचे बाई और पत्र लिखने वाला अपना संबंध
और नाम लिखे। पत्र अधिक लंबा न हो उसका ध्यान रखे। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का ही उपयोग करें। પછી આગળ ચોથો પ્રશ્ન, સમાનાર્થી શબ્દ લીખીએ। એમાં પેલું ફલત એટલે કે પરિણામત, પછી બીજું અવકાશ એટલે કે છુટ્ટી, પછી ત્રીજું એકલોતા એટલે કે અકેલા, પછી ચોથું સાલગીરા એટલે કે જન્મદિન, પછી આગળ દફતર એટલે કે કાર્યાલય, પછી મંગલ એટલે કે શુભ, પછી ચિરંજીવ એટલે કે દીર્ઘાયુ, વિવશ એટલે કે બેબસ। પછી આગળ 5મા નંબરનો પ્રશ્ન, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। ચાલો અધિક્ષક શબ્દ આપ્યો છે તો એના ઉપર તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે। એ વાક્યમાં એનો શબ્દ આવી જવો જોઈએ કે સभी सरकारी कार्यालयों में अधीक्षक की नियुक्ति की गई है। પછી બીજું પ્રભારી, તો કે मीरा की माँ अस्पताल में प्रभारी पद पर कार्यरत है। પછી ત્રીજું आयकर, તો એનો જવાબ આવશે કે प्रत्येक व्यक्ति को आयकर चुकाना चाहिए। आयकर એટલે કે ટેક્સ। પછી चौथું प्रशासन, तो कि प्रशासन की आवश्यकता सभी संगठनों में होती है। પછી छठो प्रश्न, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। ચાલો એમાં પહેલો વિષય આપણને આપ્યો છે કે आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ચાલો બરાબર, તમે પ્રવાસ કર્યો છે એનું વર્ણન કરતો તમારા મિત્રને પત્ર લખવાનો છે। તો અહીંયા તમારું મિત્રનું એડ્રેસ લખવાનું છે, બરાબર, ડાબી બાજુ એટલે કે બાઈ ઓર। તો કે 73 રાજેન્દ્રનગર નई દિલ્હી, પછી તારીખ 22/8/2017, प्रिय मित्र सुबोध, सप्रेम नमस्ते। आशा है कि तुम सकुशल एवं आनंद में होगे। मैं भी यहाँ अपना परिवारजनों सहित कुशल पूर्वक हूँ। मैं 2 दिन पूर्व ही नैनीताल से वापस लौटा हूँ। नैनीताल एक पर्वतीय स्थल है। पर्यटन की दृष्टि से यह भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। चारों ओर हरे भरे पहाड़ एवं सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से घिरा यह स्थल सभी का मन मोह लेता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की ठंडी हवाएं सभी को ताजगी पहुँचाती है। यहाँ की झील में नौका विहार का आनंद ही कुछ अनोखा है। पहाड़ी मार्ग के किनारे गहरी सुंदर घाटियों का दृश्य अद्भुत लगता है। रास्ते में पहाड़ों से निकलकर बहते सुंदर झरने थे। ऊंचाई पर एक जगह बादल हमारी बस में अंदर प्रवेश करने लगे। ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग का सुख प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारी छुट्टियां कैसी रही इसका उल्लेख करता हुआ पत्र लिखना। अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र साहिल। बराबर, साहिले लख्यो छे आ पत्र। પછી આગળ બીજા નંબરનો પત્ર કે बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षको पत्र लिखिए। बराबर, તમારા જે ક્લાસ ટીચર છે ને તમે માંદા પડ્યા છો એના માટે રજા જોઈ છે એના માટે તમારે પત્ર લખવાનો છે। 27 इंद्रधनुष सोसायटी, महात्मा गांधी रोड, राजकोट, सेवा में श्री वर्ग शिक्षक महोदय, केंद्रीय विद्यालय। बराबर, एमनु एड्रेस लख्યું। विषय कयो छे तो कि अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। बराबर, रजा जोई छे महोदय, जो शिक्षक ने महोदय थी लखवानुं। मैं गौरव चावला 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। सविनय निवेदन है कि मुझे ज्वर हो गया એટલે કે તાવ આવી ગયો છે। डॉक्टर ने शरीर में पानी की कमी होने का संदेह प्रकट किया है तथा मुझे 3 दिनों तक विश्राम करने को भी कहा है। इसलिए मैं आगामी 3 दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा। कृपया मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य गौरव चावला, कक्षा 8, क्रमांक એટલે કે रोल नंबर 10। પછી આગળ ત્રીજા નંબરનો, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। बराबर, एमनु प्रधानाचार्यनो એટલે નેતાનું એડ્રેસ લખવાનું। 9 नेताजी मार्ग, नई दिल्ली, 10 दिसंबर 2016। सेवा में प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय, पश्चिम बिहार। विषय कयो छे तो कि कक्षा में होने वाली चोरियों के विषय में पत्र। महोदय, हम आखिरी कक्षा 8वीं के छात्र हैं और आपका ध्यान कक्षा में ही हो रही चोरियों की ओर दिलाना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से जब हम पीटी हेतु या कला शिक्षा हेतु कक्षा से चले जाते हैं तो हमारी वस्तुएं या कापी या पुस्तकें आदि कोई चुरा लेता है। इस विषय में हमें अपनी कक्षा अध्यापिका से बात की है, परंतु चोरियां ज्यों की त्यों हो रही है। हम आपसे सविनय निवेदन करते हैं
कि आप इस दिशा में उचित कदम उठाए ताकि छात्रों का सम्मान सुरक्षित रहे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्यगण। कक्षा 8 में। પછી આગળ આવે છે 7મો પ્રશ્ન, डायरी के रूप में लिखिए। એમાં પહેલું છે किसी के एक पूरे दिन का अपने अनुभव का विवरण એટલે કે નમૂના રૂપ ઉત્તર। તો કે એક દિવસનો અનુભવ કેવો રહ્યો એ ડાયરીમાં જેવી રીતના લખો એવી રીતના લખવાનું હોય। ડાયરીમાં પહેલાં કેમ લખે તો કે દિનાંક એટલે કે તારીખ 16 जनवरी 2016 અને સ્થળનું નામ દિલ્હી। तो कि आज सुबह में जल्दी उठ गया, स्नानादि जल्दी से निपटा कर मैं विद्यालय जाने के लिए तैयार हो गया। आज हम लोग अप्पू घर देखने गए। बस विद्यालय से प्रातः 10 बजे चली। बस में हम सब मित्रों ने खूब आनंद किया। हमारे साथ हमारे सभी अध्यापक भी थे। वहाँ पहुंचकर सब झूले पर बैठे, आइसक्रीम खाई। मैंने सुरेश से झूले पर बैठने को कहा तो उसने मना कर दिया। कारण पूछने पर उसने बताया कि पिछली बार वह इस झूले से गिर पड़ा था। हमने अंताक्षरी खेली जिसमें मेरी टीम हार गई, मगर आज हार का अपना ही मजा रहा। शाम को थक कर चूर होकर हम सब घर वापस लौटे। પછી આગળ બીજા નંબરનો પ્રશ્ન, વાર્ષિકોત્સવ में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। बराबर, वक्ता એટલે સારામાં સારું પ્રવચન કર્યું હોય એનો અનુભવ। दिनांक 12 फरवरी 2016 भावनगर। आज हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया था। मैंने वक्तृत्व स्पर्धा में भाग लिया था। विषय था दहेज एक दूषण। एक के बाद एक सभी प्रतिस्पर्धी ने वक्तव्य दिया। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मेरे सभी मित्र मुझे पुरस्कार मिलने पर खुश थे। शाम को पिताजी घर लौटे और जीत के बारे में सुना तो वह बहुत खुश हो गए। आज पिताजी की भी पदोन्नति हुई। सचमुच आज का दिन हमारे लिए यादगार बन गया। પછી આગળ ત્રીજું, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। दिनांक 20 जुलाई 2017 घोघा। बहुत दिनों के बाद आज मौसम बहुत अच्छा रहा। आसमान में बादल घिर आए थे। मैं अपने मित्रों के साथ अभ्यास कर रहा था। अचानक मूसलधार वर्षा होने लगी। माँ ने सभी के लिए पकौड़े बनाए। हम सभी ने वर्षा का मजा लिया। वर्षा का दृश्य अद्भुत एवं आनंददायक था। बारिश थमने पर आसमान में सप्तरंगी इंद्रधनुष निकल आया। हम सब मित्रों ने इंद्रधनुष की अनुपम शोभा को देखा। पेड़ से झरते पानी की बूंदें बहुत सुंदर लग रही थी। પછી આગળ 8મો, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद आ रही थी। तो આપણે ગુજરાતીમાં આવી રીતે લખાય તો કે આજ તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2011 રાતે ઊંઘ આવી નહોતી। ખુશી કા ઠિકાના ન था એટલે કે આનંદનો પાર ન હતો। કલ સુબહ હો જાય इसका इंतजार था એટલે કે ક્યારે સવાર થશે તેની રાહ જોતો હતો। स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते हुए मुझे नींद आ गई। तो कि स्कूलમાંથી પ્રવાસે જવાના આનંદની કલ્પના કરતા કરતા મને ઊંઘ આવી गई। बड़े सवेरे में 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो 4 बज गए। तो कि वહેલી સવારે 4 વાગે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ 4 વાગી ગયા। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। हूँ आनंद અને उत्साहથી उठ्यो। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। મનમાં ડર હતો કે હવે શિક્ષક ધમકાવે નહીં। સ્નાનાદિ સંપન્ન करके स्कूल पहुंचा। स्नान वगैरह पतावीने स्कूले पहुंच्यो। सब साथी आ पहुंचे थे। બધા મિત્રો આવી ગયા હતા। मास्टर जी ने सबको बस में बैठाए और हम शहर के लिए निकल पड़े। શિક્ષકે બધાને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા। ચાલો પછી આગળ 9મો પ્રશ્ન છે, संदेशा व्यवहार के लिए चित्र देखिए, समझिए और हर एक के लिए एक एक वाक्य लिखिए। ચાલો આ પેલું ચિત્ર શેનું છે બરાબર, તમે જુઓ તો એના વિશે આપણે શેનું છે એ જુઓ અને એના ઉપર લખો। तो कि पहला चित्र पुराने जमाने में कबूतर द्वारा होने वाले पत्राचार का है। એટલે આ ચિત્ર શેનું છે, કબૂતર દ્વારા પત્ર પહોંચાડાતો હતો। પછી બીજું ચિત્ર જુઓ, એ શેનું છે तो कि यह एक प्राचीन पत्र है। पहले के ज़माने में पत्तों पर या कपड़ों पर संदेश लिखकर संदेशा भिजवाया जाता था। એટલે કે આ એક કપડું હોય એની ઉપર સંદેશો લખીને મોકલાતો હતો। પછી ત્રીજું, તો આ તો તમને જોઈને જ ખબર પડે, ટપાલ પેટી પોસ્ટ ઓફિસની બહાર હોય બરાબર, દરેક ગામની અંદર પણ હોય।
तो कि त्रीजू आधुनिक युग में डाकघर द्वारा संदेश भेजे जाते हैं। पछी आ चौथुं छे, आ जो तमने कंईक शेनुं चिन्ह लागे छे, जोयेलो मैसेज मोबाइल फोन में होय, खबर छे ने? तो कि संदेश की गोपनीयता बनाए रखने के लिए लिफाफे का उपयोग होने लगा। बराबर, આવી રીતના લિફાફાનો ઉપયોગ એમાં પત્ર લખીને મોકલાવી દેવામાં આવતો હતો। પછી આ પાંચમું જોવો તો આ ટપાલનું છે। બરાબર, तो कि पहले सिर्फ पोस्ट कार्ड का उपयोग होता था पांचवा में। પછી छठू आयु मोबाइल, तो कि आजकल मोबाइल संदेश व्यवहार का श्रेष्ठ माध्यम है। પછી આગળ સાतमુं कंप्यूटर છે, तो कि कंप्यूटर और इंटरनेट के कारण संदेश व्यवहार के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति आ गई। ચાલો આ પાઠ તમારો અહીંયા પૂરો થાય છે। વિડીયો કેવો લાગ્યો તે શેર કરજો, અને બીજા કોઈ વિદ્યાર્થીને જરૂર હોય તો એને પણ આપણો વિડીયો શેર કરજો। થોડુંક આડું અવડું હશે બધામાં, પણ બધું તમારા સ્વાધ્યાય પોથીમાં આપેલું જ છે, આવી જશે। બરાબર, વિડીયો ગેમ હોય તો શેર કરજો। તો ચાલો વળી પાછા મળીએ નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન।